इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सतेंद्र, सुनीता, दिव्यांश, स्वाति एवं बेटी दिव्या। नमित जैन, समस्त जैन परिवार, नेत्राम एंड सन्स, छिपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री प्रवीण कुमार, अनिल कुमार, अंकित, अतिशय, दर्श, साधना, सोनू, शिवांगी, पारुल, अंकिता जैन, समस्त सावला परिवार, आगरा, उत्तर प्रदेश। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहूढम् एसो पंचणव्यारो सर्वपावपणाशिनो मंगलाणं च सर्वेषिं परवं होय मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री भगवान महावीर स्वामी की, देवादिदेव श्री पारसनाथ भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक बार एक राजा किसी पहुंचे हुए संत के श्री चरणों में उपस्थित हुआ। राजा के साथ उसके मंत्रीगण सभासद भी साथ में थे और संत के समक्ष पहुंच करके मंत्रीगण अपनी सत्ता का और राजा की संपत्ति का बखान करना शुरू कर दिया। संत ने उनकी बात को सुनकर के सहज स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए संत ने राजा से कहा कि राजन, तुम्हारा है क्या यहाँ पर? तुम जिस संपत्ति और संपदा की हमारे सामने बात कर रहे हो उसमें तुम्हारा है क्या? राजा को जरा आश्चर्य जैसा लगा। जिस संपत्ति को मैंने अपना माना, जिस संपदा को मैंने अपना माना, सगे संबंधी और परिजनों को अपना माना, और संत कहते हैं कि तुम्हारा है क्या? राजा ने जवाब दिया कि गुरुदेव, मेरे पास संपदा है, मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास वैभव है, मेरे पास मेरे परिजन है, मेरे साथ मेरी शक्ति है, मेरे साथ मेरी सेना है।
संत कहते हैं तुम्हारी संपत्ति कब तक, जिस दिन तुम्हारी आंख बंद हो जाएगी उस दिन तुम्हारी संपत्ति यहीं छूट जाएगी। राजा ने कहा मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, सैन्य शक्ति है, क्या भरोसा तुम्हारी सेना तुम्हारा साथ दे, तुम्हारा राज्य पर कोई दूसरा राजा आक्रमण कर दे, तुम्हें राज्य को छोड़ करके एक दिन भागना पड़ेगा। किसी पर कुछ भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे साथ कहां तक जाएगी, तुम्हारे परिजन तुम्हारे संबंधी सगे कहां तक साथ देंगे। जिस दिन तुम्हारी अंतिम जीवन की श्वास बन जाएगी, तुम्हारे परिजन सगे संबंधी तुम्हें मरघट तक छोड़ करके वापस आ जाएंगे, तुम्हें आगे साथ देने वाले नहीं है क्या तुम्हारा। आचार्य कहते हैं जो मेरा है वही खरा है, जो खरा है वह मेरा है। जो मेरा है वह खरा नहीं, जो खरा है वह मेरा है। बात आगे बढ़ती गई, अंत में निष्कर्ष यही निकला कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। एकमात्र आत्म तत्व के अलावा इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं है। शरीर भी यहां तक मेरा नहीं है। जिस दिन तुम्हारी अंतिम श्वास बनेगी, जिस दिन तुम्हारा जीवन का अंत हो जाएगा, उस दिन शरीर भी तुम्हारा यहीं पर छूट जाएगा। परिजन 4 लोग मिलकर के तुम्हें ले जाएंगे, अंतिम यात्रा निकालेंगे और अंतिम यात्रा तुम्हारी चिता में बदलेगी। और जब चिता की राख बनेगी और राख भी हवा में उड़ करके घुल जाएगी, तुम्हारा अस्तित्व ही इस संसार में नहीं रहेगा। इसी आशय की बात को याद दिलाते हुए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर हाइकु हम सबके बीच में दिया। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं 1301 सो सुख, अनेक में दुख ही दुख। 1301 सो सुख, अनेक में दुख ही दुख। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात है, 80 के लगभग की। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सागर मध्य प्रदेश में कोई प्रोग्राम हो रहा था और अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों में बोलियां लगती ही लगती हैं। शांति धारा हो, अभिषेक हो, प्रतिमा को उठाना रखना या किसी भी तरह की बोली के माध्यम से ही सारी व्यवस्था संचालित की जाती है, ताकि किसी को ये ना लगे कि इनको ही क्यों एक कार्य दे दिया, हमें क्यों नहीं मिला। तो एक समाज की व्यवस्था है बोली के माध्यम से। उस जमाने की बात है, आज से 40-45 साल पुरानी बात। तो गुरुदेव के सानिध्य में बोली लग रही थी। बोली 1301 रुपए में टूटी। कितने में? 1301 रुपए में बोली टूटी। और आचार्य श्री के मन में चिंतन दौड़ गया कि 1301 यानी क्या हुआ? तुम्हारे पास एकमात्र तुम्हारी आत्मा है। 1301 यानी आत्म तत्व ही शाश्वत है। इसी चिंतन के माध्यम से गुरुदेव ने हाइकु बनाया 1301 सो सुख, यानी जो आत्मा पर केंद्रित हो जाता है उस व्यक्ति के जीवन में सुख ही सुख होता है, और जो अनेक में बाहर भटकता है उसके जीवन में दुख ही दुख होता है। आत्म तत्व को पाने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है, और जो बाहर भटकता है संसार के पर पदार्थों में भ्रांति को पाल करके चल रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, कभी उस वस्तु ने या व्यक्ति ने आपसे कहा कि हम तेरे हैं? जिनको आपने अपना माना है, संपत्ति को अपना माना, पर पदार्थों को अपना माना, परिजनों को अपना माना, सगे संबंधियों को अपना माना, लेकिन कौन किसका साथ कहां तक देते, कभी विचार किया? आज का दिन हम सब के लिए बड़ा दुखदाई दिन है। दुखदाई इसलिए है कि यदि हमारे लिए कोई
हाथ पकड़ कर के यदि आगे बढ़ाने वाले हो और वो हमारी उंगली को छोड़ कर के हमें छोड़ कर के चला जाए, जैसे वह बालक अनाथ हो जाता है, ऐसे आज पूरी जनता, पूरा देश अनाथ जैसा महसूस कर रहा है। पूज्य गुरुदेव इस धरा पर, इस धरती पर एक भगवान के रूप में थे। कल तक जिनका हमें एक सहारा था, मार्गदर्शन था, दिशा निर्देश था, दिशा बोध था, वही हमारे सब कुछ थे और आज हमारे बीच से अलविदा हो गए। मुझे नहीं लगता है कि वो हमारे बीच से गए। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि पूज्य गुरुदेव के साथ कोई घटना घटी है। वो हर घट में विराजमान हो गए हैं। मैं इस बात को मान करके चल रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव हम सबके भगवान थे, रहेंगे। जाना तो इस संसार में एक दिन सभी को है, लेकिन कुदरत को कुछ ऐसा ही होगा कि उनको यहाँ भी जरूरत थी तो वहां पर भी जरूरत है। ऐसे गुरुवर इस धरा पर अब दोबारा हम सबको मिल पाना असंभव कार्य है और असंभव ही नहीं है। अब कभी नहीं मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सबका आयु कर्म अपना अपना होता है। आज वो हमारे बीच से चले गए। हमें इस बात का दुख है कि जो हमें आज तक हमारी छाया की तरह चलते थे, आज हमारे बीच में नहीं है। वो सबके थे, सब उनके थे। आपके घर में कोई बेटा या बेटी अल्प समय में चला जाता है, शायद उतना दुख नहीं होता होगा। आपके एक ही पिता होंगे, एक जगत पिता थे। आपकी एक ही माँ होंगी। वो रूप माँ और पिता का रूप गुरु के अंदर हम लोग देखते थे। आपके लिए दूसरा मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा, अनेक गुरु मिल जाएंगे, लेकिन हम लोगों के तो गुरु एक ही थे। अब दोबारा मिलने वाले ने आपको संभालना बड़ा मुश्किल है। एक बार की बात है, 2004 में ये बात अकल तराकी है। उस समय चातुर्मास अमरकंटक का 3 का चातुर्मास करके पूज्य गुरुदेव अपने संग सहित बिलासपुर की ओर जा रहे थे पंचकरण के लिए। चातुर्मास के दौरान मुनि श्री गुरुवचन सागर जी के लिए कुत्ते ने काट लिया और आचार्य श्री का विश्वास था कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन होनी अनहोनी कब घट जाए पता नहीं। तारीख से ठीक 2 महीने बाद उन्हें रिएक्शन हो गया, रेबीज नाम का रोग हो गया। एक बार रेबीज यदि रोग हो जाता तो उसकी हिंदुस्तान में क्या विदेश में भी उसकी मेडिसिन अभी तैयार नहीं हुई है। तो पूरा संघ अकलतरा में विराजमान था, बिलासपुर के लिए जाना था। जैसे ही समाचार मिला कि मुनि श्री की समाधि हो गई, पूरा संघ भावुक हो गया। पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को संभाला। हम जैसे शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आपको कैसा लग रहा, क्या आपको बुरा नहीं लग रहा? तो गुरुदेव ने एक ही बात कही, यदि मैं आपके साथ भावुक हो जाता तो आपके लिए कौन संभालता? दे पिता और मां की तरह वो हमारे गुरुदेव थे। गुरुदेव ने हम लोगों को जो दिया, गुरुदेव ने दिया। मां जन्म देती है तो गुरु जीवन देता है। हमारे जीवन दाता थे, हमारे प्राण दाता थे, हमारे शिक्षा दाता थे, हमारे संस्कारों को प्रदान करने वाले दाता थे। ऐसे गुरुवर इस धरती के भगवान, तीर्थंकर सम चर्या को करने वाले। मैं 10 वर्ष तक गुरु चरणों में रहा। रात के 12 बजे तक भैयावृत्ति की,
मैं देखता था गुरुदेव लेट जाते थे रात के 10 बजे, जब दोनों हाथों को जोड़ते थे, एक करवट से लेटते थे, बार बार अपने दोनों हाथों को मस्तक से ले जाते थे, वो अचानक नीचे आ जाते थे, हाथ पुनः उठाते थे। मैंने अपनी आंखों से गुरुदेव को देखा। मुझे लगता था कि गुरुदेव नंदीश्वर आदि की वंदना करने गए होंगे। अभी मैं सुशील भाई जी बिजनौर वालों के साथ अभी नीचे मोबाइल पर एक क्लिप देख रहे थे। गुरुदेव ने कहा, जो कह रहे हैं एक दिन इस संसार से सबको जाना, इस संसार से सब चले जाएंगे, हमारी भी बारी है, हमको भी जाना है, उसके पहले हमें अपने आप को समेटना है। गुरुदेव ने वही किया, जो कहते हैं नहीं है वो करके दिखा जाते हैं। आज गुरुदेव ने कहा नहीं है, करके दिखा करके गए, हमें एक आईना दिखा करके गए, एक रास्ता बता करके गए, सबको इसी रास्ते से आना है। पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों के ऊपर संस्कार दिए, दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला, आप लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और हम जैसे साधु, अनेक साधु उनके शिष्य परम सौभाग्यशाली रहे कि ऐसे परम प्रतापी गुरुदेव के चरणों के आकांक्षी बने, उनके कर कमलों के संस्कार पाने का परम सौभाग्य मिला। ऐसे गुरुदेव की छाया भाव भाव में हम सबको मिलती रहे। तब पादौ मम हृदय तप उदय नीलम तिष्ठतु विजने तावत यावन निर्माण संप्राप्ति। हे भगवान, जब तक हम संसारी प्राणियों को मुक्ति ना मिले तब तक आपके चरण हमारे हृदय में रहे, और मेरा हृदय आपके चरणों में रहे। भाव भाव में आपकी भक्ति करने का सौभाग्य मिले। जिन्हें भक्तिर युगे युगे, हे भगवान, हर भाव में हर युग में आपके चरणों की भक्ति करने मिले। 10 वर्ष मेरे को गुरु चरणों का सौभाग्य मिला। गुरुदेव की आज्ञा से 2009 में मुझे और मेरे साथ 2 मेरे भाई इस कार्यक्रम के पुण्याचक थे श्री सतेंद्र, सुनीता, दिव्यांश, स्वाति एवं बेटी दिव्या। नमित जैन, समस्त जैन परिवार, नेत्राम एंड सन्स, छिपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री प्रवीण कुमार, अनिल कुमार, अंकित, अतिशय, दर्श, साधना, सोनू, शिवांगी, पारुल, अंकिता जैन, समस्त सावला परिवार, आगरा, उत्तर प्रदेश।